बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा फिर एक अगली एपिसोड के साथ हमारे मेहमान जो कल आपने जिनके साथ ईद मनाई, आज भी वही मेहमान हैं। आमना शेख साहिबा हैं, उस्ताद रईस खान साहब हैं, उनके साथ अमानत अली साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं, जमाल शाह साहब हैं। और हमारी गुफ्तगू इस लाउंज में जो कि ईद के लिए हमने आपके लिए सजाया है वो हल्की फुल्की चल रही है। पिछली यानी कल के प्रोग्राम में हम कुछ बात कर रहे थे, म्यूज़िक के ऊपर बात कर रहे थे, ईद कैसे मनाई जाती है उसके ऊपर बात कर रहे थे। तो आज की जो एपिसोड है इसके अंदर हमने कुछ रैपिड फायर रखे हैं, यानी हम सवालात पूछेंगे अपने मेहमानों से, कुछ गुफ्तगू करेंगे और म्यूज़िक तो हम सुन ही रहे हैं। और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश होती है, उस्ताद साहब पकड़े नहीं जाते, ये बड़े अरसे के बाद हमें मुयस्सर आए हैं तो हम इनका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और गाने इनसे सुनेंगे। अस्तगफिरुल्लाह, मैं समझा कहीं और पकड़े जाते हैं। नहीं, ये वाकई बैरूनी दौरों पे होते हैं। क्यों जमाल शाह साहब, आप भी इनको, और इसलिए जमाल शाह साहब की पटारी से भी गाने निकल रहे हैं और मेरी भी। अभी आमना ने तो एक सुना है कि खाओ पियो पर पकड़ाई ना दे। वैसे आप भी अगर पकड़ाई नहीं दे रहे हैं, ये जो आपके साथ मैडम शेख बैठी है ना, ये तमाम शेख हजरात और ख़वातीन हजरात के साथ इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन ये लोग भी पकड़ाई नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ, वो एक लतीफ़ा सुना दूँ अगर आप की जाए? जरूर सुनाएं। एक शेख साहब के हाँ वैसे एक मेहमान गया तो उनके बारे में कहा जाता है ना कि काफ़ी किफ़ायत शुआर होते हैं। तो वो मेहमान गया तो वो जनाब आली सिर्फ चावल पका था। हाँ। तो एक प्लेट था, शेख साहब भी खाने लगे, मेहमान भी खाने लगा। तो खाते खाते अंदर से शेखानी साहिबा की आवाज़ आई कि मुर्गी बेच दूँ? तो शेख साहब ने कहा नहीं, अभी थोड़ा इंतज़ार कर। चंद मिनट बाद फिर नारा आया, बेच दूँ मुर्गी? ने कहा नहीं, हाले सब्र कर। थोड़ी देर के बाद जो है ना फिर आवाज़ आई कि भाई मुर्गी बेच दूँ, अब चावल ख़त्म होने को थे। तो मेहमान ने कहा कि हज़रत भिजवाई थे, अब वो सोच रहा था ना कि अब मुर्गी आएगी। तो उसने कहा नहीं, ये वो मुर्गी नहीं है जो दाने गिरे हैं छुगने के लिए मुर्गी। वैसे वाकई शेख इतने क्यों शेखों को कहते हैं कंजूस? अच्छा, थोड़ी सी फिलोसॉफिकल बात हो जाएगी, पर दो तरह के शेख हैं। हाँ। जो शेखों में एक कानूनगो शेख होते हैं, हाँ, और एक खोजे शेख होते हैं, जो ये यूजुअली बिजनेस फैमिलीज हैं। हाँ। सो जो खोजे शेख हैं उनके बारे में ये बात मशहूर है कि वो बहुत मनी माइंडेड और बिजनेस माइंडेड होते हैं। हाँ। हम लोग जो हैं कानूनगो शेख हैं, तो हम लोग जो टोडर माल था अकबर बादशाह का, जो उस वक्त का लॉ मिनिस्टर था, हाँ, उसकी लीनिएज में से, उससे अभी तक मेरे पास शजरा मौजूद है। तो वो किफ़ायतशार नहीं होते? नहीं, वो वाले नहीं होते। जो खोजे शेख हैं वो किफ़ायतशार। यानी कि आप मैं बहुत खुले दिल की हूँ। नहीं है। नहीं, मैं बहुत खुले दिल की हूँ, बल्कि आज तो आपने शेखों वाली बात की। आपने कहा कि हम ना किसी को दावत देते हैं ना खाना खिलाते हैं, बस हम पठान सो के ईद मनाते ताकि हम आपसे खाने की फरमाइश ही ना करें। फरमाइश तो आपसे बनती है। इनके शार रावलपिंडी में क्या कमाल के पाए एक दुकान में बनते हैं, अंदरून शार। अच्छा, मैंने एक दो दफ़ा मंगवाई भी है। हाँ। और आपने जब बताया ना कि मैडम शेख आ रही हैं तो मैं सोच रहा था कि शायद ईद के दिन वो अपने साथ पाए शाय ले आए। अच्छा, आपको इल्मे नजूम से, दोनों से बारी बारी पूछती हूँ, पहले आपसे, आपको इल्मे नजूम का शौक है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सितारों वितारों का हाल शाल? कभी कभार दिल करता है कि हाल मालूम कर ले, लेकिन कोई खास नहीं। अच्छा, बिलीफ नहीं है। अच्छा, मेरा बहुत ज़्यादा शौक है। आपको है? हाँ, बल्कि मैं आपको एक निशानदेही कर दूँ, एक लेडी जज हैं केपी की जुडिशरी में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन जज हैं, बिल्कुल मेरी बहन की तरह है। हम इकट्ठे भर्ती हुए थे। अच्छा, तो वो यकीन करें कमाल का हाथ देखती है। रियली? वो थी, और मैंने आज से कोई 30 साल कबल उनको हाथ दिखाया था। जो बातें उसने की थी ना, मेरी ज़िंदगी में वो सारी बतदरीज पेश आई है। अरे अच्छा। हाँ, और मेरे घर भी आती हैं और बिल्कुल हमारा फैमिली रिलेशंस है। तो वो अभी भी आई थी तो मैंने फिर उसको हाथ दिखाया कोई 1 महीना कबल। तो मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा। उन्होंने क्या बताया फिर आपको? मतलब सियासी तौर पे मैंने पूछा, बनने वाले वज़ीर आज़म जो हैं, अगर बन भी जाऊँ तो पाकिस्तानी जो हैं मुतहय्यर यहरानी ना हो ना। क्या चीज़ की कमी है? इल्म की कमी है, डिग्रियों की कमी है, क्या शजरा नस्ब की कमी है? हाँ। मतलब ये है कि जो उन्होंने क्या कहा, नहीं बनने वाले। वैसे
ये आपस की उसने कुछ एक बात इसी तरह की थी। लेकिन ये है कि अब वो एग्जैक्ट अल्फाज नहीं कहूँगा, लोग कहेंगे अपनी ये करा रहा है, साजिशें शुरू कर देंगे पहले से। लेकिन उन्होंने जो बातें की थी ना, मिसाल के तौर पे उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस्तीफ़ा देंगे, और 15-16 साल मुलाजिमत के बाद एग्जैक्टली द सेम हैपेंड। हाँ, फिर उन्होंने बच्चों के बारे में कहा था 3 बच्चे होंगे, और इन द कोर्स ऑफ टाइम। और अभी उन्होंने क्या कहा, मैं उसमें क्योंकि वो खबर होगी ना जो उन्होंने अभी कहा है। वो तो बताना नहीं चाह रहे। उन्होंने एक बात मुझे कही है, आई डोंट नो कि वो किस नॉलेज पे, लेकिन एक बात उन्होंने की है, देखिए मैं बड़ा साहिब हैसियत आदमी हूँ, लेकिन मैं कोई ये नहीं हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ या बहुत अमीर आदमी हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आने वाले आयाम में दौलत की बारिश होगी। वाह, अब वो जो बारिश होगी कब होगी, उस्ताद साहब आपको भी अभी तो बुलाऊंगा, दूसरी बारिश हो रही है। मैं तो आना चाहूंगा जी जब बारिश होगी। आपको भी बुलाऊंगा, और साथ में आपके साथ जो बिल्कुल माशाल्लाह क्या कमाल की शख्सियत है, अमानत अली, यकीन करें जो तबले के साथ आप मुंह को जो झटके देते हैं ना, मैं कहता हूँ मुझे हो तो नथुला जैसी हो। आज अमानत अली साहब के ऊपर फोकस है उनका। अब ना थोड़ा सा रैपिड फायर कर लें हम। लाइव किन 2 सियासतदानों को आप साथ बिठाएंगी? एक तो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, शाहिद खान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल, इमरान खान या मौलाना फजल रहमान साहब। आसिफ अली जरदारी साहब उनको साथ बिठाएंगी? अच्छा। और बिलावल भुट्टो जरदारी। बाप बेटे के साथ आप बैठना पसंद करेंगी? बात ये है कि बात करने की तमीज़ तो और होनी आगे चाहिए ना। आप मैं सियासी बात नहीं करना चाहती शेर भाई, लेकिन आपकी पार्टी वाले तो गालम गलोच के अलावा बात ही नहीं करते। आपसे ज्यादा तो मुझे पढ़ते हैं। तो बस यही बात है, शुक्र करें। फिर इसीलिए मैंने लेसर इवल चूज कर लिया। अच्छा, आइंदा अगर कसूर उनका नहीं है, सिखाने वाले का कसूर। सिखाने वाले ने यही सिखाया। सही। आइंदा मौका मिले तो सबसे बड़ी यानी कौन सी पार्टी आप ज्वाइन करेंगी? पीपल्स पार्टी करेंगी ज्वाइन या नहीं करेंगी? PMLN ज्वाइन करेंगे। बस PMLN ही करेंगी, पीपल्स पार्टी का कोई इरादा नहीं? बिल्कुल। इमरान खान की रिहाई में सबसे बड़ी रुकावट आपके ख्याल में क्या है? उनकी पार्टी। अच्छा, कानून नहीं है? नहीं, उनकी पार्टी जो कुछ कानून ने उनकी जो पार्टी सजा तो दी है उनको वही फंसाया। रुकावट है ना। ऑफ कोर्स, बट उनकी पार्टी ने उनको फंसाया क्योंकि सारे अच्छा। गलत काम, उन्होंने कोई गलत mishandling काम of नहीं किया हुआ cases। आपके ख्याल में? उन्होंने लगता है जमाल साहब, बहुत लगता है ही जमाल साहब भाई भी काफी तपे हुए हैं। ऐसे ही लग रहा है। नहीं, मैं तो एक नहीं fact की बात कर देखिए, रहा हूँ। इमरान खान तो है ही है मैं ना। अगर आगे चोरी ये से- सवाल- देखिए इनका ये जवाब इंतहाई दुरुस्त है। उसकी रिहाई में बाकी छोड़ देखिए, देते उसने हैं, जो खुद किया उसकी वो पार्टी तो जो है उसके ना अलावा बात कर रहे हैं ना। बेसिकली लंबी हो जाएगी, लेकिन जो जिस तरीके से जब भी मौका बनता था रिहाई का, तो जनाब में कोई ना कोई नहीं, रिहाई का वारदात डाल मौका तो देते। बनता भी नहीं है, उनके कारनामे भी ऐसे नहीं है, लेकिन पार्टी ने उनके कारनामों के ऊपर जो है ना वो सोने का वर्क लगा दिया है। अच्छा, वैसे अगर आप कारनामों की बात नहीं करते हैं, और ना अगर कारनामे गिनवाने पे आ गए, आपने बिल्कुल मैं नहीं भागती। अच्छा चले, अभी हम इसको आगे लेके चलें, जाते हैं। अगर आप सियासतदान ना होती तो क्या होता? मैं डर्मेटोलॉजिस्ट होती। रियली? Yes. क्योंकि आपकी स्किन बहुत आई एम अच्छी है। वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट स्किन केयर, एस्थेटिक्स। अच्छा, ये अल्लाह की तरफ से है वैसे ये या स्किन आपकी, या आपने इसके अल्लाह ऊपर की तरफ मेहनत से है, की? नहीं, अल्लाह की तरफ से नहीं, आपकी दी हुई है। नहीं नहीं, इन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ, अल्लाह की तरफ बहुत से कम है, मेकअप किया हुआ है, लेकिन मैं seriously। मेंटेनेंस पे काफी ख्याल करती हूँ। अच्छा, मैं very अपनी नाइट टाइम रूटीन और इनकी सब। लीडर भी जो है ना बड़ी मतलब है कि मरियम बीबी, वो भी बड़ी वो भी खासियत देखिए, है। अल्लाह ने जो चीज दी है उसको मेंटेन करना चाहिए, ये भी शुक्र अदा करने का एक तरीका है। किसको आप अपनी पार्टी में मैसेज करती हैं तो वो लेट रिप्लाई करते हैं? आपके लीडर्स में से, आपके कोलीग्स में से? आई थिंक सारी फॉरन रिप्लाई फौरन कर बल्कि देते हैं। बल्कि जो क्लोज वाले होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, वो फिर भी कभी कभार मिस कर देते हैं, बट सीनियर लीडरशिप में एवरीबडी रिस्पॉन्ड। अच्छा, किस सियासतदान को सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल कहेंगी आप? सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। यू कैन नेवर टेल। अज़मा बुखारी साहब। अच्छा, मतलब आप कभी गेस नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है। अच्छा, ये पंजाब से हैं वो? जी MP है तो MP, इसलिए। हाँ अच्छा। हाँ हाँ। अच्छा, अब बड़ी ईद पसंद है या छोटी ईद? छोटी ईद। छोटी ईद है। अच्छा अच्छा, अब ये आपने कुछ गलत सवालों के जवाब देने हैं, यानी मैं आपको जो कह रही हूँ और आपके जवाब आएंगे वो नहीं आपने देना। आसमान किस रंग का होता है? ग्रीन। क्या? ग्रीन। ग्रीन होता है, गुड। अच्छा, 2 × 2 क्या होता है? 5।
गुड ये भी अच्छा है। तो मैं अब गानों की तरफ आ जाती हूँ। जी जी बिल्कुल। ये बताइए कि अब पहले आप मेरी आपने सुना दी, एक सवाल मैं भी कर लूँ। कर लीजिए। करें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब इंतहाई रासिकुल अकीदा लीडर और मुसलमान हैं। पहले इसका मतलब तो समझा दें। रासिकुल अकीदा का मतलब शायद मतलब ये है कि इंतहाई अच्छे लीडर हैं। बताओ क्या नहीं। बात है जी, वाह वाह। नहीं क्योंकि उन्होंने आपने कहा था गलत जवाब नहीं, दिया। हाँ, हाँ। आप फंस गई हैं, आप कह रही हो नहीं है रासगुल्ला अकीदा के पुख्ते हैं ना, पुख्ता नहीं, है। उन्होंने अब कहा, आप इसका- आपने कहा है गलत तो जवाब। आप इसका जो गलत असल जवाब देना। हाँ है ना, हाँ। तो मैं गलत जवाब दे रही हूँ कि नहीं। नहीं है, नहीं है। मतलब ये ठीक है, यानी आप ये कह रही हैं मतलब कि वो अच्छे लीडर नहीं है। वो अच्छे लीडर हैं। चलो, आपने कहा है जवाब कि उल्टा गलत दे जवाब, रही है। उल्टा हाँ, जवाब दें। तो मैं आपको उल्टा वो तो जवाब आपने दूं। मुझे जवाब देना नहीं, था उन्होंने उल्टा। उसी की आपने उनको continuation- सीधा जवाब देना था। उन्होंने उसी की चलिए कंटिन्यूएशन दूसरा सवाल कर लेता हूँ, आपको गलतफहमी ना हो। मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं, आप इसका सीधा जवाब देना है या उल्टा? नहीं पहले आपने ये उल्टा बता- जवाब देना है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इस उम्र में भी जवान लगते हैं। हाँ जी, नहीं। नहीं ये गलत किया ना। अब अगर तीसरा पूछ लिया पार्टी से ने आपको शौकात जारी नहीं, करना है। पार्टी मुझे आपको कोई कहना शौकात चाहिए नहीं था करेगा, कि जी फिक्र ना लिखते करें। हैं। जी लिखते हैं, नहीं, वो उल्टा गलत जवाब होता है देना है ना। तो वो आपने नहीं, वो मेरा उल्टा वो देना है ना। अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक फॉर हिज। मैं वकील हूँ, मेरा काम कंफ्यूज करना होता है। जी जी मैं भी वकील हूँ। हाँ, I know you आप are a ये lawyer. भूल गए हैं। हाँ, मैं भी कंफ्यूज अच्छा अब नहीं आप होने मुझसे वाली। सवाल आगे। पूछे कुछ ऐसे। शेर भाई से हाँ आप मुझे ये बताएं कि आपकी पार्टी के अंदर सिर्फ एक बंदे की चलती है। हाँ, इसका मतलब है नहीं चलती। नहीं एक बंदे की नहीं चलती। आपने उल्टा जवाब जवाब दे देना दिया ना कि नहीं नहीं, आपने ये नहीं कहा कि उल्टा जवाब देना उल्टा है। उल्टा जवाब जवाब उन्होंने देना। कहा है। अच्छा, अब दोबारा सवाल करें। दोबारा यही सवाल कैसे, वो तो आउट हो अब गया। ये तो सवाल आउट हो गया। हाँ हाँ, आपकी पार्टी के अंदर 3 खवातीन आपस में लड़ती रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़ती है। कौन कहता है कि लड़ती हैं? जो कहते हैं कि लड़ती हैं वो सबूत लाएं। वैसे मैंने खुद देखा है। आपके पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं आपके फोन में जो अगर आप बाहर ले आए तो पार्टी का कुछ नहीं बचेगा। मेरा ख्याल है, मैं वैसे ये आपने बड़ा संजीदा सवाल कर दिया। मैंने उल्टा जिंदगी जवाब देना है। नहीं, लेकिन इसका मैं जवाब दुरुस्त देना चाहूँगा। 20 मौके मेरे पास आए हैं जहाँ मैं लोगों के खिलाफ एविडेंस बना सकता था, लेकिन मैं इसको इंतहाई गिरी हुई हरकत समझता हूँ। अच्छी बात तो लिहाजा मैंने कभी जिंदगी में अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। अब मैं कुछ गाना सुन लूँ, उसके बाद फिर मैंने आपके पास आना है और जमाल शाह साहब के पास आना है। जी बिल्कुल। कौन सा आप सुनाएंगे हमें? मैं आपको सुनाता हूँ कि जी, तो गाने के बोल हैं, गमे दिल को इन आँखों से छलक नकदा जाना भी को आता कई गालो। है और तड़पना भी हमें आता है, तड़पाना भी आता है। माला का गाया हुआ वाह, गाना, बहुत अच्छा गाना। जी
वाह क्या बात है। एक छोटी सी एक ब्रेक से पहले मैं एक ब्रेक बार से पहले जी, मरवत साहब ने उनको कॉन्शियस कर दिया, वो बिल्कुल अब वो बिल्कुल कंट्रोल में। नहीं, आप खुल के अपना बजाएं, है ना। अच्छा आपको मैं मुंह आपका देख रहा हूँ, आपका मुंह बड़ा सपाट हो गया है। हाँ, पहले तो आप माशाल्लाह बड़ी हरकत दे रहे थे अपने चेहरे को। आप नेचुरली बजाएं, आंखें- बिल्कुल मत घबराएं। आंखें निकल आती थी, तूतनी घुस जाती थी, खाने लगती थी। इतने अच्छे म्यूजिक के बाद शेर अफजल साहब कसम आपने से क्या, जितने भी आपने गाए ना, एक से बढ़कर एक। हम कहते हैं पहले वाला अच्छा था, लेकिन जब आप दूसरा गाते हैं वो सही बात है वो बिल्कुल। उससे भी तो मैं ब्रेक ले लूं, इसके बाद ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे हंसी मजाक भी चल रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब के साथ, और बाकी हमारे मेहमान भी उनको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। तो हम उनसे फिर गुफ्तगू करते हैं। जमाल शाह साहब, अब आपकी बारी है रैपिड फायर की। तो अब मुझे इतनी हंसी आ रही है, आपने इतने, मतलब सच्ची बात है कि बड़ा माशाल्लाह ये खुश रखते हैं जब ये प्रोग्राम्स में भी आते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम्स की तो ये अब जान बन चुके हैं। उर्दू में एक टर्म है बुज़ला संजी, ये कमाल है। तो ये बताइए कि आपको किस सियासतदान की जो एंट्री है वो फिल्मी लगती है? एंट्री फिल्मी लगती है? हाँ, एंट्री थी फिल्मी, बस वो गुजर गई। नाम बता नहीं इसको। अच्छा। सियासत में सबसे ज्यादा ड्रामा कौन करता है? सारे ही ड्रामा करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपको फिल्म पसंद है या थिएटर? थिएटर का अपना मज़ा है। थिएटर जो है वो इंस्टेंट है, उसमें अब रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिल्म का एक अपना तिलिस्म है, जादू है, इसलिए कि फिल्म बड़ी कंपोजिट स्क्रीन आर्ट का, है। बिल्कुल। उसमें आर्किटेक्चर भी शामिल है, म्यूज़िक भी शामिल है, तहरीर भी शामिल है, हरकत भी शामिल है, और बेइंतहा चीज़ें मिल मिला के फिल्म बनाती है। और वो बड़ा एक मैजिकल चीज़ है बिल्कुल, जो तारीख सिनेमा में बैठे हुए लोगों को सेकंडों में ट्रांसपोर्ट करके कहीं से कहीं ले जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। किस सियासतदान का पोर्ट्रेट आप बनाना पसंद करेंगे? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इमरान खान, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी? मैंने बिलावल की तस्वीर उस वक्त बनाई थी जब 3 साल का था। बेनज़ीर साहिबा ने भेजा था, कोई फन फेयर था, तो उन्होंने कहा कि का स्टाइल हमने बनाया हुआ था, तो उनको पता था, उन्होंने अपनी इसकी जो मेट थी उसके साथ भेजा। मैंने वो तस्वीर स्केच की, मेरा ख्याल शायद इनके पास हो। बाकी मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी की तस्वीर बनाऊँ। अच्छा, और जेन ज़ी के कौन कौन से फैशन सेंस जो है उनको आप बदलना चाहते हैं? आपके घर में भी जेन ज़ी है, तो मैं ये जो इस्तिलाह है जेन ज़ी, मुझे ये समझ नहीं आती कि क्यों इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि हर दौर में जो नौजवान हैं, हाँ, वो उस वक्त के जेन ज़ी हैं, अपने वक्त से आगे सोचते हैं। सही बात है, दुरुस्त तो बात। ये बड़े ज़बरदस्त लोग हैं जेन ज़ी के जो बच्चे हैं। हाँ, इन्होंने ही कल आके चीज़ें संभालनी है, तो इनको बहुत प्यार से पालना चाहिए, इनको ग्रूम करना चाहिए। हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क है कि जिसका ओवर 65% यानी 25 करोड़ अगर आबादी है, उसका 65% से भी अबव जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, जो इतना बड़ा रिसोर्स है कि अगर इन नौजवानों को तवज्जो दी गई, इनकी एजुकेशन, ग्रूमिंग वगैरह वगैरह मौके इनको पैदा करके दिए, तो ये 5 सालों में एक ऐसा इनकलाब ला सकते हैं जो शायद चीन भी ना सोच सके। बात है। लेकिन अगर इनको अनअटेंडेड रखा गया, डिसइल्यूजन रखा गया, तो ये टाइम बॉम्ब से ज़्यादा खतरनाक है। एग्जैक्टली। अगर सियासत पर नेटफ्लिक्स सीरीज़ आप बनाएं तो आपका हीरो कौन होगा? मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, वो है बाबड़ा का जो किस्सा था। 1948 में ये हुआ था, पहली सालगिरह से पहले एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था पश्तूनों का। खुदाई खिदमतगारों की हुकूमत टॉपल कर दी गई थी, उस पर मैं फिल्म बनाना चाहूँगा। अच्छा, उसमें आप हीरो किसको लेंगे सियासतदान? उसमें ज़ाहिर बादशाह खान का कैरेक्टर है, तो किसी आप एमएल वली को लेंगे? खान वगैरह विलन्स होंगे। विलन कौन होगा?
फ़हीम खान के जो कैरेक्टर होंगे ना, वही मैं कह रही हूँ कि कैरेक्टर कौन होगा? कैरेक्टर अब मौजूदा बादशाह खान सियासतदान। जितना लंबा तड़ंगा इंसान तो कोई है ही नहीं, हाँ, कोई सही। ढूंढना पड़ेगा। वो तो सही। इसलिए कि उन जैसे सुचा सियासतदान भी शायद पैदा ना हुआ। ठीक। अच्छा, अब आपने कुछ वही रॉन्ग आंसर देने हैं। पानी का रंग क्या होता है? सफ़ेद। मार्च के बाद क्या आता है? जुलाई। गुड। बस ये दो ही सवाल थे आपसे। थैंक यू। रैपिड फायर आपसे जी। शुरू कर देते हैं। सियासत या वकालत? वकालत। सोशल मीडिया या दूसरा मीडिया आप कर ले? सोशल मीडिया। प्यार या पैसा? पैसा। प्यार साथ में खुद ही आ जाता है। बिल्कुल सही। प्रैक्टिकल लोग। पीटीआई का कॉमेडी किंग कौन है? हर दूसरा बंदा कॉमेडी किंग है। और पीएमएलएन का? पीएमएलएन में मेरा ज़ाती तजर्बा है कि थोड़ी मतानत ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, पीपल्स पार्टी में बिलावल साहब। क्या कॉमेडी किंग? बिलावल साहब जो है ना, बेनज़ीर के बेटे होने की वजह से मुझे अजीज़ है, लेकिन आपने उसकी तकारीर सुनी है ना, इस तरीके से बारिश आता है, ज़्यादा पानी आता है, वो और तो उनकी नहीं। जुबान या उर्दू? नहीं है, मतलब कॉमेडी बन जाती है। अब ये उन्होंने उर्दू लुगत को जो मुहावरा दिया है कि काम पे टांगने लगी है, हाँ? ये कहाँ से मिलेंगी? अच्छा, इमरान खान साहब की एक नसीहत जो अब तक आपको याद है? उन्होंने काफ़ी नसीहतें की हैं, लेकिन जो ये हैं वो मुझे हमेशा कहते थे कि भाई लोग आपसे जेलस होते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने काम का क्रेडिट उनको दिया करें। अच्छा, अच्छी नसीहत है वैसे ये। अगर एक दिन के लिए आप गायब हो जाएं तो सबसे पहले क्या करेंगे? कहते हैं ना, हाँ। जो मज़े हैं सोने में, ना चांदी में, ना सोने में। वाह 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 वाह, सही। तो मैं सो जाऊंगा। अच्छा, और अगर आप वज़ीर आज़म बन जाए तो सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? जितने मिसिंग पर्सन्स हैं उनको मैं उनके घरों को लौटा दूंगा। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा आपने। जेल से निकलने के बाद इमरान खान साहब किसकी छुट्टी करेंगे? खान साहब जो है ना, अपनी ज़ात में मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, आप उनके बारे में कोई बात यकीन से कर ही नहीं सकते हैं कि वो अगले दिन क्या करेगा। अच्छा, उनका क्या फ़ैसला आज का है और क्या ये फ़ैसला बरकरार रहेगा। तो लिहाजा कोई भी खान के बारे में देखिए, मैं गवाह हूँ बहुत सारे लोगों के बारे में। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि एक लीडर है, नाम नहीं लेता हूँ, उनको के बारे में ट्वीट में लिख दो कि हमने उनको निकाल दिया पार्टी से। तो मैंने क्या किया कि उसी लीडर को फ़ोन किया कि भाई खान ने आपके हवाले से ये हुक्म दिया है। तो उसने कहा सिर्फ एक काम करो, एक दिन तक ठहर जाओ, ट्वीट मत करो। अगले दिन जो है खान ने कहा कि यार वो जो बात की थी मतलब नहीं करना है। और ये नहीं है, मतलब ये 20 दफ़ा, एक दफ़ा खान ने कहा कि हमने आकिब खान को स्पीकर बनाना है, तो स्पीकर की अनाउंसमेंट कर दो। मैं उनका तर्जमान था, तो हमने बाहर ऐलान कर दिया। 2 दिन बाद मुश्ताक गनी साहब आ गए, उस पहले स्पीकर थे। उन्होंने कहा नहीं, आप मुश्ताक गनी का बनता है, इनका ऐलान कर दो। हमने मुश्ताक गनी का ऐलान किया। हफ्ते के दिन जो हैं बाबर सलीम स्वाति साहब का उन्होंने कहा ऐलान कर दो, तो वो जो मौजूदा स्पीकर है। अब अगले दिन इतवार था, इसके बाद पीर को इलेक्शन थे, और ना फिर ये भी इम्कान था कि कोई और हो जाता। अच्छा, तो अनप्रिडिक्टेबल, और सियासतदान को होना भी चाहिए, जजिस को और सियासतदानों को अनप्रिडिक्टेबल होना अच्छा, चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब की किसके बिना ईद अधूरी है? हाँ, मेरे बच्चों की। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो हिडन टैलेंट है वो क्या है, जो किसी को नहीं पता? मेरा ख्याल है बहुत ही अच्छी लीगल ड्राफ्टिंग करता हूँ। पाकिस्तान में शायद कम ही मेरे पाए के लोग होंगे। अच्छा। वेटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। और फिर दूसरा जो हिडन है वो है साइबर क्राइम्स जो हैं, वो मेरी एक्सपर्टीज़ है। अच्छा, तो साइबर क्राइम्स मैंने पढ़ा है कार्डिफ से, और यहाँ पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस ट्रायल किए हैं, दहशतगर्दी की केसेस, अच्छा, मर्डर। मैं ये सोच रही थी आप कहेंगे मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर सकता हूँ या आप तो साइबर क्राइम की तरफ निकल गए। लेकिन एक मेरी और भी ये है,
मैं किसी चीज़ की परवाह नहीं करता। वाह, ये चीज़, ये बात ज़बरदस्त है। अच्छा, इस ईद पर आपने क्या कुर्बान किया है? इस ईद पे 4 दुम्बे और ऊँट में हिस्सा डाला है। अच्छा, वेरी गुड। और ईद डिनर पर किस सियासतदान को आप रुखसत कर सकते हैं अपने घर से? सुहेल आफरीदी, सलमान अकरम राजा या फिर रऊफ हसन? रुखसत कर सकता हूँ कि यानी भाई जाएं आप dinner तशरीफ ले जाएं। घर से। हाँ, रऊफ हसन साहब को ही भेज दूंगा। अच्छा, रॉन्ग आंसर्स आपने देने हैं। गन से क्या निकलता है? गन से पानी निकलता है। अच्छा, ट्विंकल ट्विंकल। हाउ आर यू? हाउ आर यू? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर यू? चले चले, एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, पर्चा आउट नहीं कर रहे हैं हम। वापस आएंगे और शेर अफजल साहब से कुछ और सवाल पूछेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं अपने मेहमानों के साथ ईद की इस खुसूसी प्रोग्राम में। मैंने आपसे ये पूछना है कि आपका जो आप कौन सा गाना किस सियासतदान को डेडिकेट करेंगे? कोई अपना फेवरेट, और आपने सियासतदान भी बताना है। अभी गाना बजा के? हाँ, बजा के। अच्छा। मैं गाना बजाता हूँ, सदा हूँ अपने प्यार की, जहाँ से बेनियाज हूँ, हाँ। किसी पे जो ना खुल सके वो जिंदगी का राज हो। ठीक है। और चलिए ये मैं- बजाए, उसके बाद में और ये मैं मियां नवाज शरीफ साहब को डेडिकेट करूँ। अच्छा अच्छा, चले। ये उनकी शेर भाई ने फरमाइश सुना होती है नहीं, ना। वरना उनका कमेंट जरूर आता है। मैंने सुन लिया नहीं, है ये और नीचे मैं मुंह करके एडवांस सुन में रहे होते हैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि माशाल्लाह आज ये जो ईद शो है इसके बाद आपकी ऐसी चित्रोल होगी कि खुद ही गाने बनाओगे। मेरी बात सुने, मैं शुरू से ऐसी बातें करता हूँ, और जैसे भी आपने कहा ना कि मैं किसी से नहीं डरता और मैं तो कह देता हूँ, मेरा भी यही हाँ, साथ है। तो अच्छा, फनकार है, मैंने कह अपना दिया कि इजहार। मैंने उनको सुनाना, तो मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ। गाना बहुत अच्छा, आपको मजा आएगा।
क्या बात है, इसमें क्या दरमियान में कुछ पढ़ तो कभी आपने सास जी हाँ बिल्कुल, वाह, क्योंकि वाह। आप बैठे थे तो आपको भी तो साथ साथ कुछ करना है। अब मेरी फरमाइश भी, और फिर आखिर में वाइंड अप हम आपकी किसी फेवरेट उसके ऊपर, बल्कि कोई कलाम ठीक है, सूफियाना तो कलाम कलाम जो कर भी है। लेंगे। हाँ, पहले आपका हम तो एक अस्थाई अंतरा आपके लिए जी। जो वो मैं सुना दूं। जी वो ठुमरी है शाह साहब, जी। याद पिया की आए, आए। उस्ताद बड़े गुलाम अली साहब ने गाई भी है। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये तो दिल करता है बस 15 मिनट होना होना इसके अंदर चाहिए, इतनी वेरिएशन है, इतनी बिल्कुल चीज़ें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं लास्ट में जी। अब आप सब लोगों की तरफ से इनको की अपनी फरमाइश का कुछ सुनाएं।